तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीक 4 समरी लेक्चर के स्टार्टिंग में। इस वीक में हम लोग जो भी सीखने वाले हैं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीक 3 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग उसका एक्सटेंसिवली यहाँ यूज करने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हम लोग लिस्ट के बारे में सारी चीजें सीखेंगे, जैसे लिस्ट ऑपरेशंस बहुत बेसिक वाले, और लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स। पार्ट 2 में कुछ और प्रोग्राम्स जो कि सर ने बताए हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, नेमली सॉर्टिंग, सर्चिंग। पार्ट 3 में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जितनी भी चीजें हमें जानने की जरूरत है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट एंड मैट्रिक्स क्रॉस प्रोडक्ट। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है, बट डोंट वरी, मैं इसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और जहां भी जरूरत होगी हम लोग इसको कोड को डिबग करके भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, पार्ट 1 का। तो चलिए सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं वो है लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट कलेक्शन है डेटा आइटम्स का, और ये जो डेटा आइटम्स हैं ये पर्टिकुलरली एलिमेंट्स कहलाते हैं लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ, वो ये कि सीटी में आपको बताया गया था कि लिस्ट एक ही टाइप का डेटा होल्ड करता है, और पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में मल्टीपल डेटा को ये होल्ड कर सकता है। हम लोग देखेंगे कैसे। एक चीज और, लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी अलाउ करता है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। और लिस्ट के अंदर आप एक लिस्ट या डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। लिस्ट के अंदर डेटा इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। अभी तक मैं आई होप आपने इंडेक्सिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से समझ लिया होगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिस्ट को आप जनरली L इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि बिग ब्रैकेट के पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली इसे एम्प्टी लिस्ट की तरह इनिशियलाइज किया जाता है, जिसको इनिशियलाइज करने का तरीका इस तरीके से है। लिस्ट का इंडेक्सिंग जो होता है वो बेसिकली लिस्ट का जो भी वेरिएबल नेम आप डिफाइन किए हैं वो, और उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है और इसके अंदर आपका इंडेक्स होता है। याद रखिए इंडेक्स 0 से n तक जाता है, और इंडेक्स का मतलब है पोजीशन, तो आप इसे इंडेक्स की वजह से पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने काफी बातचीत कर ली लिस्ट के बारे में, अब चलिए प्रैक्टिकल देखना शुरू करते हैं लिस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं पाइथन इंटरप्रेटर खोल लूं अपना। चलिए एक लिस्ट बनाते हैं, L इज इक्वल टू एम्प्टी, और अब अगर मैं L प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं एम्प्टी है। प्रूफ करने के लिए हम लोग लेंथ कीवर्ड L पे यूज करेंगे, देखते हैं क्या आता है। लेंथ 0 है, सो ये लिस्ट एम्प्टी ही है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जब हम लोगों को लिस्ट में कुछ वैल्यूज ऐड करने होते हैं, तो क्या वो पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको क्या करना है, L इज इक्वल टू ऐसे करके ब्रैकेट डालिए, बिग ब्रैकेट जो जनरली P के बगल में होता है, और यहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट्स डालने हैं वो डाल सकते हैं। तो से मैं यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स डालता हूँ 98, 78 एंड 46। इस तरीके से जब आप डालिएगा तो ये ध्यान रखिए कि ये जो कॉमा है ये काफी एसेंशियल है, नहीं तो लिस्ट इसे सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट करने लगेगा। तो ये कॉमा बताता है पाइथन को कि ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, और ये दोनों सेम एक तरीके से ही लिया जाता है, मतलब 46 एज एन होल लिया जाएगा, 4 अलग और 6 अलग नहीं लिया जाएगा। अब अगर इसको आप कीजिएगा तो L देखिए, L का वैल्यू 98, 78 और 46 हो चुका है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो लेंथ ऑफ L कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। लेकिन फिर आप बोलिएगा कि आपने तो बोला था कि मल्टीपल वैल्यूज भी पॉसिबल है। चलिए किसने रोका है? L इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूं, तो से XYZ, उसके बाद मैं उसका रोल नंबर लिख लेता हूं जो कि होगा 14 लेट से, एंड उसका मार्क्स जो कि है 98। अब देखिए अगर आप सीटी के लॉजिक से जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जैसे इसको रन करूंगा आप देख सकते हैं कि L का वैल्यू ले लेगा। देखिए XYZ 14 एंड 98। तो ये काफी बड़ा डिस्टिंक्शन है कि लिस्ट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन। अब एक सवाल उठता है कि क्या हर बार मुझे लिस्ट को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, यानी कि क्या मैं हर बार लिस्ट को इस तरीके से इनिशियलाइज करूं तभी मेरा काम होगा? जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कीजिए और फिर उसमें आप अपेंड कीवर्ड यूज कर सकते हैं, APPEND, और इसमें आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। से आपका वैल्यू हो सकता है 4, हम इसको प्रिंट करेंगे तो अब देखिए लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट आ गया। कंफर्मेशन के लिए लेंथ ऑफ L निकाल लीजिए, देखिए आपको पहला वैल्यू मिल गया, और ये इसका मतलब है कि इसमें एक एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप ये सोचेंगे कि ये पॉसिबल है करना। L डॉट अपेंड, यहाँ पे मैं लिख दिया 5, 6, 7,
और इसको मैं ऐसे कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अपेंड जो है वो एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब एक सिंगल वैल्यू लेता है। लेकिन कई बार जब हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशन या कुछ ऐसा करेंगे तब तो ये पॉसिबल है नहीं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं एम्प्टी अपने लिए। अब हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज कैसे ऐड करना है। तो एल डॉट अपेंड, और इसके अंदर आप एक फिर से लिस्ट क्रिएट करेंगे और इसमें आप डाल सकते हैं अपना जो भी वैल्यू। लेट से हमारा वही पुराना मार्क्स 98, 78, 46, और अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ये हो गया। अब आप एल कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट क्रिएट हो चुका है इस लिस्ट के अंदर। और अगर आप इसका लेंथ ऑफ एल देखिएगा तो ये आएगा 1। लेकिन ये 1 किस चीज का है? क्या ये पूरे के पूरे एक एलिमेंट को 1 ले रहा है या सिर्फ सिंगल वैल्यू को 1 ले रहा है? चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए लिस्ट इंडेक्सिंग का यूज करते हैं यहाँ पे। अगर मेरा हाइपोथेसिस सही है कि ये जो वैल्यू है सिर्फ यही 1 दे रहा है, तो कायदे से मेरा नेक्स्ट वैल्यू जो होगा वो 78 या 46 आना चाहिए अगर मैं 1 डालूं। ये देखिए क्या आ गया, ट्रेस बैक एरर। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया ये पूरा का पूरा लिस्ट एक एलिमेंट है उस लिस्ट के अंदर। यानी कि अगर मैं इसको ऐसा भी लिखना चाहूं, L इज इक्वल टू एम्प्टी, L1 इज इक्वल टू से 96, 76 एंड 46, और फिर मैं करूं L डॉट अपेंड और फिर L1, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिस्ट जो है ये इसमें आ जाएगा एज अ सिंगल एंटिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और सेम चीज यहां भी हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक ही प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये देखिए, जिसमें ऐड करना है वो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट तरफ, और जिसको हम लोगों को ऐड करना है वो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और इसका सिंपल मतलब यह है कि L में जोड़ो L1 को, और L1 का वैल्यू क्या है 96, 76 और 46। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं और फिर मैं L प्रिंट करूं तो आपको सेम वही वैल्यू मिल जाएगा जो हमें ऊपर में मिला था। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हो हम लोगों को अगर इसका ये वैल्यू लेना है ना, तब हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो वो करने का बहुत आसान तरीका है। आप जस्ट सबसे पहले वैल्यू क्या लेंगे, ये इंडेक्सिंग जैसा मैंने बताया तो ये 0th इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स, और मेरे को कौन सा वैल्यू चाहिए 78। तो अब इस लिस्ट के अंदर आप आ चुके हैं। अब इस लिस्ट के अंदर आप कैसे ढूंढिएगा, तो ये 0 वैल्यू होगा, ये 1 वैल्यू होगा। तो अगर आपको 78 चाहिए तो आपको क्या करना होगा 1। ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब है कि आप लिस्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। यहाँ मैं 78 पे रेफर कर रहा था बट 76 यहाँ पे है, तो अब 76 आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करूंगा लिस्ट के, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडेक्सिंग अच्छे से वर्क करती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं L इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करूंगा। मैं क्या करूंगा, L1 इज इक्वल टू से 2, 3, 4, L2 इज इक्वल टू से 5, 6, 7 एंड L3 इज इक्वल टू से 8, 9 एंड 0। अब इसके बाद में क्या करूंगा, मैं अपेंड करना शुरू करूंगा। L डॉट अपेंड L1, L डॉट अपेंड L2 और L डॉट अपेंड L3। याद रखिए ये अपेंड एक फंक्शन है। अब अगर मैं L प्रिंट करूंगा तो देखिए इसके अंदर ये एक लिस्ट ऐड हुआ, ये एक लिस्ट ऐड हुआ और ये एक लिस्ट ऐड हुआ, और ये कॉमा ये बात का सबूत है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट की तरह लिया जा रहा है। तो अगर अब मुझे 7 प्रिंट करना है तो मुझे इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आउटर लिस्ट से शुरू कीजिए। तो आउटर लिस्ट में ये पहला वैल्यू है यानी 0th इंडेक्स पे है, ये दूसरा वैल्यू है यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ये तीसरा वैल्यू है यानी कि ये सेकंड इंडेक्स पे है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का इंडेक्सिंग स्टार्ट कहां से होता है, 0 से n तक। तो अब अगर मुझे 7 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आउटर इंडेक्सिंग देखूंगा। तो आउटर इंडेक्सिंग में अगर आप देखिए तो ये 0 वैल्यू है और ये आपका फर्स्ट वैल्यू है। तो मुझे इस वाले लिस्ट से काम है तो मैं इस वाले लिस्ट को एक्सेस करूंगा। तो L ऑफ 1, ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। अब आप इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं तो अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद आप फिर इसको चेक कीजिएगा तो 0, 1 एंड 2। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना होगा 2, और आप देख सकते हैं कि यहां हम लोगों को 7 मिल गया। आप ये चीज नहीं कर सकते, L ऑफ 1 से 2 एंड से 5। ये देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्सिंग पॉसिबल ऐसे नहीं होगी। इसके लिए आपको फिर से इस 7 के अंदर एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा इस सेकंड वाले लिस्ट के अंदर, और फिर उसके बाद आपको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। सो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। हम लोग क्या करेंगे, L2 डॉट
अपेंड एंड इस बार मैं एक लिस्ट फिर से बनाऊंगा और करूंगा 1, 4 एंड 5। तो अब अगर मैं इसको करूं और अब मैं अगर L प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट है आउटर, उसके अंदर ये एक इनर लिस्ट है, तो ये और ये सेम लिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके अंदर फिर ये एक लिस्ट है और फिर उसके अंदर ये एक लिस्ट है, मतलब टोटल हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ लिस्ट हैं। ये हमारा पहला लिस्ट है, उसके अंदर के एलिमेंट्स भी सारे लिस्ट हैं, और फिर सेकंड लिस्ट के अंदर के एक एलिमेंट भी लिस्ट हैं। अगर मान लीजिए ये 5 लेना है तो मैं कैसे लूंगा? सबसे पहले आउटर लिस्ट को ले लीजिए। आउटर लिस्ट है आपका अगेन 0, 1, तो 1 आया। उसके बाद आपका इनर लिस्ट, आप ये वाला लिस्ट एक्सेस कर लिए, तो ये वाला लिस्ट का पोजीशन कौन सा है? ये लिस्ट का लिस्ट एज एन एलिमेंट हम लोग ट्रीट करेंगे, तो ये 0, 1, 2 और ये 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 3, L of 1 एंड 3। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये वही लिस्ट आ रहा है। तो ये देखिए, ये वही लिस्ट है जो हम लोगों को चाहिए था, तो वो लिस्ट हमने पा लिया है। अब इसके ऊपर फर्दर इंडेक्सिंग करेंगे तो आप सोचेंगे कि डायरेक्टली L of 4 चुकी चाहिए तो 1 डाल दूंगा तो काम हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल काम नहीं होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा वही पैटर्न। L of 1, L of 3, थर्ड ये वैल्यू हमारा 0, 1, 2, 3, और उसके बाद अब अगर आपको 4 चाहिए तो 0, 1, तो 1 डालना पड़ेगा, तो देखिए आपको मिल जाएगा 4। ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है मैट्रिक्स को समझने के लिए। आगे जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इसका मैंने एक्सटेंसिवली यूज किया है, उस चीज में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए प्लीज थोड़ा टाइम लेकर के इसको समझिए। मेरे साथ अगर आप कोड कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोड एडिटर पे बैठिए और समझने का कोशिश कीजिए। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, और ये अपेरेंटली आपको ओपीपी के लिए भी काफी हद तक तैयार करने लगेगा आगे जब हम लोग डिक्शनरी ये सब पढ़ेंगे। तो हमने लिस्ट में ऐड तो कर दिया, हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग भी कर दी। अब लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स अगर कभी रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करेंगे, वो देख लेते हैं। अब एक बार सपोज यहाँ पे मेरा एक लिस्ट है 1, 2, 3। अब क्या हुआ कि मुझे किसी वजह से 3 को रिमूव करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए अगेन आपको लिस्ट के एक फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप इस फंक्शन को कोड कर सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग फंक्शन यूज कर लेते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वीक 4 में। हम लोग यहाँ लिखेंगे रिमूव और जो भी आपको वैल्यू रिमूव करना है, अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, 1 और 2, यानी कि 3 को ये रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। लेट से हमारा L1 जो है अब वो भी सेम लिस्ट है, 1, 2, 3, 3, 5, 6। अगेन मुझे रिमूव करना है 3 ही, तो कैसे होगा? तो हम लोग फिर से वही L डॉट रिमूव करेंगे। तो अगर मैं अप एरो करूं तो मैं वापस से अपने हिस्ट्री में जा सकता हूं, तो L डॉट रिमूव 3 हम लोग करेंगे, बट चूंकि मेरा L1 है इसलिए मैं L1 सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिमूव रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन एलिमेंट। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको फिर से इसको रिमूव करना है तो आप ये कीजिएगा। तो अब अगर आप प्रिंट कीजिए L1 को तो आप देख सकते हैं कि 3 टोटली रिमूव हो चुका है। तो ये डुप्लीकेट्स होने का एक साइड इफेक्ट है कि आप इसको बार बार रिमूव करना पड़ेगा, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन अब एक चीज सोचिए, हम लोगों को मैट्रिक्सेस में भी तो चेंजेस रिमूव करने हैं, तो क्या हो अगर मैं इसको ऐसा करना की कोशिश करूं, L1 डॉट रिमूव, यहाँ पे मैं डाल दूं से 1, 2 एंड 3। आपको लगता है कि ये काम करेगा? चलिए देखते हैं। ट्रेस बैक एरर, रिमूव टेक्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट। रिमूव एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप कैसे रिमूव करेंगे? आप सोचेंगे कि ये तरीका काम शायद कर जाए, L1 डॉट रिमूव और फिर मैं यहाँ ब्रैकेट में डाला, यानी एक लिस्ट क्रिएट किया 1, 2 एंड 3। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको वही रिमूव मिलेगा, क्योंकि X लिस्ट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? रिमूव एक ही वैल्यू लेगा। कभी भी रिमूव को मल्टीपल वैल्यूज पास करने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसे एरर आपको पक्का आएंगे। तो अगर आपको इसको सही करना है तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, मैं दिखाता हूं। L1 डॉट अपेंड, अब हम लोग वापस से इसमें अपेंड करेंगे 1, 2, 3। तो ये क्या होगा, अब मेरा L1 का हो जाएगा कि 1, 2, 3 एज एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है, और ये इंसर्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या है? ये इसका पार्ट है। तो अब अगर मैं इसको करूंगा L1 डॉट
रिमूव। अब मैं करूंगा तो ये एरर नहीं फेंकेगा और आपको वापस से ओरिजिनल लिस्ट लेके दे देगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको लिस्ट के बारे में जाननी चाहिए। एक छोटा सा फंक्शन देखते हैं जो हम लोग लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और एक बहुत सिंपल सा फंक्शन जो आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि किस तरीके से हम लोग लिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाए। तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली ये बताता है कि आपको लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का सम कैसे निकालना है। तो ये यूजर इनपुटेड प्रोग्राम है, इसका मतलब है कि आप यूजर इनपुट लेंगे। यहाँ पे इस प्रोग्राम को बताने का रीजन एक बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप एक लाइन देख रहे हैं जो काफी तरीके का जिब्रिश लग रहा होगा आपको कि ये है क्या। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल मत जानिए, बस ये जानिए कि ये आपका लाइफ एंड सोल होने वाला है। जब आप यूजर इनपुट लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज जरूर यूज करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, यहाँ तक तो आप जानते हैं कि ये वेरिएबल है और उसमें हम लोग कुछ असाइन कर रहे हैं। असाइन क्या कर रहे हैं? तो इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे इंटरनल ब्रैकेट से शुरू कीजिए। सबसे इंटरनल ब्रैकेट क्या है? इंटर द नंबर। तो ये कुछ तो है इससे रिलेटेड, तो ये क्या है? इनपुट। तो इनपुट कमांड आप जानते हैं कि यूजर से इनपुट लिया जाता है। और फिर यहाँ क्या है? डॉट स्प्लिट। और ये स्प्लिट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो है ये कॉमा या कुछ भी ऐसा नहीं लेगा, जस्ट नॉर्मल आप यूजर नंबर इनपुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये बेसिकली ये कर रहा है कि यूजर से इनपुट ले रहा है और उसको वो स्प्लिट कर दे रहा है, मतलब एक कॉमन स्पेस लेकर के। ठीक है, लेकिन याद होगा कि इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग फंक्शन है, और जब हम लोग सम करने जा रहे हैं किसी भी वैल्यू का, तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है? हम लोगों को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यहाँ इंटीजर है और यहाँ कॉमा इनपुट है, तो ये थोड़ा क्रिप्टिक लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों को साइमल्टेनियसली करने के लिए कि इनपुट भी लेते जाएं और इंटीजर भी कन्वर्ट करते जाएं, हम लोग ये पूरे फंक्शन को इनकैप्सुलेट करेंगे मैप पे। मैप एक तरीका फंक्शन है जो कि एक इनपुट वैल्यू लेता है कि आपको क्या चीज करना है, और फिर उसके बाद लेता है कि किस चीज पे आपको करना है। तो ये बेसिकली बस जब भी आप यूजर इनपुट करवाते जाइएगा, ये उसको इंटीजर में ऑन द गो कन्वर्ट करता जाएगा। और चूंकि आप मल्टीपल यूजर वैल्यू इनपुट लीजिएगा, तो आप सिंगल लाइन में इसको नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? आपको ये लिस्ट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक तरीके का फंक्शन कॉम्पोजिशन का लॉजिक है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो जस्ट मग इट अप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल सिटी का लॉजिक लगाने वाले हैं हम लोग, या प्योर सिटी लॉजिक है। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक तरीके का एल्गोरिदम लिख दिया है। सबसे पहले यू टेक लिस्ट इनपुट, मतलब मल्टीपल लिस्ट में इनपुट ले लो। क्रिएट अ वेरिएबल सम, हम लोग एक वेरिएबल सम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, सो ही है। आइट्रेट ओवर द लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो अगेन हम लोग रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ मैंने जीरो नहीं लिखा है। उसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट रेंज जीरो से ही स्टार्ट होगा, यानी कि लेंथ ऑफ एल क्या देगा? लेंथ ऑफ एल कोई इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे ये चीज लेंथ ऑफ एल रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और रेंज फंक्शन क्या करेगा? अगेन फंक्शन इनकैप्सुलेशन। तो जब आप रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0 to जो भी लेंथ ऑफ एल होगा। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, तो ये बेसिकली लूप का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने लूप नहीं पढ़ा है तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा वीक 3 के लेक्चर्स देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और आपके टॉप पे भी अवेलेबल है। इसके बाद ये सिटी का सिंपल सा लॉजिक है कि सम में हम लोग लिस्ट के जो भी वैल्यूज हैं उसको ऐड करेंगे। तो ये एक सवाल उठ सकता है कि ये चीज एल ऑफ आई क्यों है? एल ऑफ आई इसलिए है क्योंकि एल ऑफ आई यहाँ पे जो भी वैल्यू लेगा वो ये सारे वैल्यूज लेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो ये रहा है कि हम लोग सम में हर बार ऐड करते जा रहे हैं। क्या क्या वैल्यू ऐड हो रहा है, जो भी हमारे लिस्ट में हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग सम को प्रिंट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, ये सम पार्ट एक इंडेंटेशन लेवल पे, इसका मतलब ये फॉर लूप का पार्ट है, लेकिन ये प्रिंट उसका पार्ट नहीं है, ये जस्ट आउटपुट है। तो ये फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा पूरा काम, तब जाके प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं जो भी समझाया उसको अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग एक बार ये वाले पार्ट को फिर से समझने का कोशिश करेंगे। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए और रन कीजिए। अब देखिए, अगर आप यहाँ 1 2 3 कीजिएगा तो आपको सीधे आउटपुट 1 2 3 दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो स्प्लिट फंक्शन है ये स्पेस से स्प्लिट कर रहा होता है। तो चूंकि अगर यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है और ये स्पेस से स्प्लिट करेगा। आपको क्या करना होगा? आपको सेलेक्ट करना होगा पूरे के पूरे इसको और इसको रन करना होगा। अब अगर आप रन कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 स्पेस दीजिए, 2
स्पेस दीजिए 3। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कीजिएगा तो 3 + 2 5 + 1 6 आना चाहिए। देखते हैं 6 आता है कि नहीं, बिल्कुल 6 आ रहा है। तो ये हम लोगों का हो गया। बट यहाँ हुआ क्या, इस चीज को समझने के लिए हम लोग अपने पुराने वाले डिबगर दोस्त के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डाला 1 2 3 सबमिट। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल फ्रेम में क्या हुआ, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है उस पर अभी ध्यान मत जाइए, बस इतना जानिए कि लिस्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग दिया हुआ है ऊपर में, ये वाला पार्ट में 0 1 एंड 2। चलिए अब रन करते हैं इसको। सबसे पहले सम का वैल्यू 0 है, ओके गुड। अब देखिए आई का वैल्यू क्या हो गया 0, जो कि हमारा रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, जैसा मैंने बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आई का रेंज यहाँ पे 0 था, तो 0 का वैल्यू क्या था 1 था यहाँ पे। तो ये सम में 0 + 1 ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ, क्योंकि सम 0 था और यहाँ पे एल ऑफ 0 किए तो 1 आ गया, तो 0 + 1 1 हो गया। अब आई का वैल्यू 1 है, तो आई का वैल्यू 1 है मतलब 2, राइट। अब ये 2 है, तो 1 ऑलरेडी हमारे पास था और यहाँ पे हम लोग उसमें 2 ऐड कर रहे हैं, तो हम लोगों को मिलेगा 3। देखते हैं सम का वैल्यू 3 होता है कि नहीं, बिल्कुल सम का वैल्यू 3 हो गया। अब इसके बाद आई का वैल्यू फिर हम लोग चेक करेंगे। आई का वैल्यू चेक करने पे हम लोग को क्या मिला, आई का वैल्यू अब 2 हो गया। 2 का वैल्यू क्या है यहाँ 3, एल ऑफ 2 हम लोग ले रहे हैं, आई का वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो अब हम लोग 3 + 3 करेंगे, तो हम लोगों को कायदे से सम का वैल्यू क्या मिला 6। देखते हैं बिल्कुल 6 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका काम करता है, ट्राई करें एक बार। तो जस्ट यही था और इसी के साथ हमारा सम भी प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 6 है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा लिस्ट के बारे में, लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में जो कि बहुत बेसिक थे, लाइक रिमूव, ऐड प्लस इंडेक्सिंग। एंड फाइनली हम लोग एक छोटा सा लिस्ट प्रोग्राम देखा जिसमें मैंने आपको एक स्पेसिफिकली फंक्शन कंपोजिशन का लॉजिक बताया। पार्ट 2 में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स देखने वाले हैं जो सर ने बताए हैं और मैं उसे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और पार्ट 2 लेक्चर भी जल्दी आएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगली बार आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।